हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं की आस्था को तोड़ना, हिंदुओं के भगवान का अपमान करना, हिंदुओं के ग्रंथों का अपमान करना, ये उनका लक्ष्य था। और जहां जहां वो सफल हुए, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, कृष्ण भूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, वहां वो सफल हुए, वहां उन्होंने वो किया। और जहां वो सफल नहीं हुए, वहां से जहां वो पिटे, वहां से वो भगे। तो ये उनका स्वभाव रहा है। लेकिन दुख इस बात का है, धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बने हैं वो तो इसी देश के, ये काम, ये दुष्कर्म आक्रांता ने किया था। तो हमें उनका साथ क्यों देना है? हमें तो सनातनियों का साथ देना है। और आज 1000 वर्ष बाद भी आज सोमनाथ मंदिर वही है, भगवान राम का मंदिर बन गया है। और हम फिर धीरे धीरे जा रहे हैं कि कृष्ण मंदिर भी बनेगा, काशी विश्वनाथ भी मंदिर बनेगा। और हम सब सनातन की इस पवित्र भूमि पर सनातन की ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे। ने कहा कि 30 से 30 वर्ष बाद भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और बड़ी बात ये, इसको लेकर के हम सबको एक रहना चाहिए, चाहे विदेश में भी हो, हम सबको एक रहना चाहिए। ये लोग एक हो रहे हैं, इसको देखिए, सबका अपना अपना अनुभव है और उस अनुभव में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हम सभी को हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, सनातनी बहन बेटियों को बचाने की मुहिम ये कल से नहीं, आज से ही शुरुआत करनी होगी। और हमें प्रयास करना होगा कि हमारे सनातनी बांग्लादेश में भी बचे, इंग्लैंड में भी बचे और हिंदुस्तान में किसी को बुरी नजर न लगे, इसकी तैयारी हमें बिना एक दिन गंवाए करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ने कहा है कि 20 से 30 वर्ष बाद यहाँ पर देखने वाले जो है महिला क्या कहेंगे? आप एक बात सुन लीजिए, लेकिन हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। बीजेपी का कहना है कि जब संविधान सबको बराबरी का हक देता है तो कहीं पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत में अगर कोई किसी की मंशा कहीं मंदिर बनाने की है तो ठीक है, इस देश का संविधान और कानून सबको इस बात की इजाजत देता है कि अपनी बात कहे, अपने विचार को प्रकट करे। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देवकीनंदन ठाकुर को नफरत फैलाने वाला बताकर निशाना साध रही है। कथा बांचने के साथ साथ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और संघ की चाटुकारिता करके राम भद्राचार्य की तरीके से पुरस्कार पाना चाहते हैं। किसी तरह के कटुता और नफरत का जो लोग भाव का संचार करते, वो संत नहीं है। ऐसे लोग धर्म के धंधेबाज होते हैं। सियासत भले ही हो रही हो, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब एएमयू में मंदिर बनाने की मांग उठी है। पहले भी देवकीनंदन ठाकुर एएमयू में मंदिर बनाने की मांग उठा चुके हैं।